यूपी डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग इस समय चल रही है। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आपकी समाप्त हो चुकी है और सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो भी अब स्टार्ट होने जा रही है 27 यानी कि 27 जनवरी से। तो जितने भी अभ्यर्थी सेकेंड फेज की काउंसलिंग का वेट करें उनके लिए तो खुशखबरी है ही। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं केवल और केवल कम फीस में, तो यहाँ पर जो 2 वर्ष की फीस है वो केवल 60,000 रुपये। कॉलेज केवल देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, केवल मैनपुरी जिले में है। कॉल करके आप ये ना पूछें कि मुझे अपने बगल में कॉलेज चाहिए, ठीक है। ना ही आपको वाराणसी में मिल रहा कॉलेज, ना ही दिल्ली में मिलेगा, ना ही पीलीभीत में। कॉलेज कहाँ पर है ये देख लीजिए, ये से आप गूगल मैप पर पहले सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आप संपर्क कीजिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फीस जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और संपर्क करने के लिए नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। केवल मैनपुरी जिले में ये एडमिशन के लिए कॉलेज के लिए नंबर जारी किया गया है। तो 2 वर्ष की फीस आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 वर्ष की फीस यहीं पर इतनी है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तभी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी का एडमिशन इस समय चल रहा है और काउंसलिंग भी आपकी स्टार्ट होने जाए। अगर आप काउंसलिंग के समय संपर्क करेंगे तो काउंसलिंग वगैरह आपको खुद से करना होगी। अगर आप अभी जल्द से जल्द संपर्क कर लेंगे काउंसलिंग से पहले तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सारा काम कॉलेज के थ्रू आपका कर दिया जाएगा। एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, काउंसलिंग की 10,000 फीस, सारी फीस इसी में इंक्लूड है। अलग से कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आपकी समाप्त हो चुकी है। जितने भी अभ्यर्थियों को फर्स्ट फेज में कॉलेज मिल चुका है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। अगर आपको फर्स्ट फेज में काउंसलिंग में कॉलेज मिल चुका है और उसका अलॉटमेंट लेटर अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया या फिर डाउनलोड कर लिया है तो आपको 20 जनवरी तक उस कॉलेज में जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बकाया फीस है वो जल्द से जल्द जमा कर दीजिए। 20 जनवरी है उससे पहले पहले, अन्यथा आपकी जो सीट है वो लॉक नहीं हो पाएगी। और अगर सीट लॉक नहीं हो पाई तो जो काउंसलिंग में आपने जितना भी पैसा जमा किया है कॉलेज या ऑनलाइन, वो सारा पैसा आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं। 20 जनवरी अंतिम तिथि है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और फीस और कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर है वो सारा जमा कर दीजिए कॉलेज में जाकर, ताकि आपकी सीट को लॉक किया जा चुके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड फेज की काउंसलिंग। मैंने आपको बता दिया 27 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। आप चाहे तो खुद से काउंसलिंग कीजिए या कॉलेज से करवाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिला हुआ कॉलेज वापस होगा या नहीं होगा। कॉलेज वापस हो जाएगा, बस आप फीस भूल जाइए। जो भी फीस आपने जहां पर भी जमा की है, जितनी भी फीस जमा की, चाहे वो ऑनलाइन की हो, ऑफलाइन की हो, कैसा भी किया हो, जिस भी कॉलेज में, अगर आप वो कॉलेज यहाँ पर आपको मिल चुका है या आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो फीस भूलना पड़ेगी। ये तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया गवर्नमेंट ऑर्डर में। बस फीस आप भूल जाइए, फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। फीस नॉन रिफंडेबल है तो आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, ठीक है। अन्यथा आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये सारी चीज़ें बार बार पहले से ही आपको बताते हुए चले आ रहे हैं जब से एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ भी जल्दबाजी ना करें। अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो फीस भूल जाइए, सीधा साधा नियम यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। 5,000 फीस वापस कैसे मिलेगी, कैसे भी वापस नहीं मिलती है, इसे आप भूल जाइए। कोई सी फीस वापस नहीं मिलती है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है तो फीस वापस मिल जाएगी। कॉलेज अलाउड हुआ हो या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो फीस जमा कर दी वो जमा कर दी, ये गवर्नमेंट ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको पहले ही यहाँ पर सोच समझ के फीस जमा करना चाहिए थी, ठीक। अगर काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है तो उसी पैसे से आप सेकंड फेज में काउंसलिंग करा लीजिए, लेकिन फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। उसी फीस में आपको 2 वर्ष से कॉलेज सेलेक्ट करने का, चॉइस फिल करने का मौका दे दिया जाएगा। लेकिन फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में फीस रिफंड वापस नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ बार बार बताई जा रही है। तो फीस वापस नहीं होगी, ये चीज़ बार बार बताई जा रही है। मिला हुआ कॉलेज कैसे चेंज करें, मैंने अभी आपको बताया। फीस भूल जाइए, दूसरे कॉलेज में बात कर लीजिए, ठीक है। पुराने कॉलेज में जहाँ पर भी आपने फीस जमा की ऑनलाइन ऑफलाइन वो भूल जाइए, दूसरे कॉलेज में जाकर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फीस भूलना पड़ेगी, फीस कोई सी वापस नहीं होगी। ये चीज़ बार बार बताई जा रही है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है काउंसलिंग में तो कॉलेज दोबारा चॉइस करने का मौका दे दिया जाएगा। पुरानी वाली फीस में ही, दोबारा फीस नहीं पे करना है, पुरानी फीस में ही आपको चॉइस फिल करने का मौका मिल जाएगा। बस आपको डरना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया कि कॉलेज अलाउट नहीं हुआ तो क्या करें, सेकंड फेज का वेट कीजिए। 27 जनवरी से सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सभी छूटे हुए, भूले बिछड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी की काउंसलिंग होगी। एक तरफ से किसी को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को एक साथ लेकर चला जाएगा। चाहे आपके कितनी भी रैंक हो, कैसी भी रैंक हो, ठीक है। सभी अभ्यर्थी चॉइस फिल कर सकेंगे सेकंड फेज में, सभी को पूरा पूरा मौका मिलेगा। अभी 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, लेकिन मुश्किल से 94,000 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग करा पाए, ठीक है। इसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, कॉलेज से चेंज करने के जुगाड़ में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटें जो है वो खाली भी रह सकती हैं। आपको सेकंड फेज में पूरा पूरा मौका मिलेगा, आप चॉइस फिल कीजिए। और सेकंड फेज की काउंसलिंग कब शुरू होगी ये तो हम वीडियो की स्टार्टिंग से आपको बताते हुए चले आ रहे हैं। 27 जनवरी नोट कर लीजिए, 27 जनवरी से आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग
स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार बताई जा रही। बाकी अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना तो यहाँ पर ये नंबर मैंने आपको बता दिया है। कॉलेज केवल मैनपुरी जिले में, फीस आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपको असुविधा नहीं होगी। और यहाँ पर एग्जाम वगैरह के समय खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क कॉलेज में ही रहेगी। बाकी सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, एक बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद संपर्क कीजिए। बाकी सेकंड फेज का काउंसलिंग कार्यक्रम जैसे ही आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पर छोटी भी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर